जय हिंद। ये परिसंचरण तंत्र का पार्ट 1 वीडियो है और हम इसमें आपको परिसंचरण का बेसिक बताने वाले हैं। और इसमें मुख्य रूप से आपको पता चलेगा कि बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है, उसके बाद से आपको पता चलेगा कि खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है, कॉकरोच में परिसंचरण तंत्र कैसे होता है, कॉकरोच के बारे में बहुत सारा फैक्ट्स आप इसमें जानने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जय हिंद। और आपको कॉकरोच के बारे में यहाँ आप देखिए, कॉकरोच का कोई को फैक्ट होता है क्या, कॉकरोच के बारे में बढ़िया से देख लीजिए। कॉकरोच का कोई एग्जाम में पूछ देता है, कुछ ज़्यादा है उसको कॉकरोच से लगाव है उसकी पत्नी को हार्ट अटैक आ जाता होगा कभी कभी उसको पत्नी का हार्ट अटैक नहीं आता होगा, उसके वजह से इसको हार्ट अटैक आ जाता होगा। ये कॉकरोच है, क्या है? कॉकरोच है। इसको मारे नहीं है जी, हम नहीं मारे हैं इसको आप देखिए, ये कॉकरोच हो गया। क्या हो गया? कॉकरोच दिखाई दे रहा है। कॉकरोच, कॉकरोच का जो हड्डी होता है वो शरीर के क्या होता है? बाहर होता है। टंगरिया टूटा नहीं है जी, अंदरवा मुड़ा लिया है, टूटा नहीं है। अभी यहाँ पे देखिए, आपको दिखा रहे हैं इसका पीछे दोनों तरफ से हम फोटो खींचे हैं। देखो कहाँ टंगरी टूटा है, तो पिछवा लुकाया नहीं है, टंगरी तो हिले है पूरा इसका टंगरी नहीं टूटा है इसका, समझ में आया? एक कॉकरोच हॉस्पिटल में भर्ती था, ठीक बा। एक वो कॉकरोच कहाँ भर्ती था? हॉस्पिटल में भर्ती था। तो उसके बगल में एक और बेड आकर लगा कॉकरोच वाला, तो पूछ रहा है बेलन से पिटाया कि चप्पल से समझ में आया? तो कह रहा है नहीं यार, ना बेलन से पिटाया है ना चप्पल से। तो बोला तब यार देख कर इतना ना तेज उछिलाई है कि हमको हार्ट अटैक आ गया है इसीलिए हम भी यहाँ पे आ गए हैं समझाया? तो बेलन से भी नहीं पिटाया था और चप्पल से भी नहीं पिटाया था, उसको देख कर इतना तेज उछिला दी थी कि उसको क्या आ गया था? हार्ट अटैक आ गया था। तो बेचारा हॉस्पिटल में आ गया था। समझ में आया? ये तो चप्पल से पिटाया है कोई दिक्कत है? अब यहाँ देखिए, आपका नेक्स्ट जो चैप्टर क्या नाम है? परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण, संचरण मतलब समझते हैं क्या होता है? घूमना। संचरण मतलब क्या होता है? घूमना। नहीं कहते हैं कि संचार काहे इस तरह से संचरण कर रहे हैं? भ्रमण, भ्रमण सुनते हैं ना, भ्रमण को ही संचरण भी बोला जाता है। तो संचरण मतलब क्या होता है? घूमना। और हमारे शरीर में सबसे ज्यादा घुमक्कड़ कौन है? ब्लड हमेशा घूम रहा है। अगर थोड़ा देर के लिए भी रुक गया तो आदमी रुक जाएगा। समझ में आया? तो सबसे ज्यादा घुमक्कड़ कौन है? ब्लड। तो इसको कहेंगे परिसंचरण। परिसंचरण मतलब होता है बाहर बाहर, संचरण मतलब होता है घूमना, और परि मतलब बाहर बाहर। इसी को कहते हैं क्या? परिवहन। क्या कहते हैं? परिवहन। तो परिसंचरण को ही हम परिवहन भी कह सकते हैं। परिवहन जैसे देखिएगा, ट्रेन आती है तो ट्रेन बहुत सारे लोगों को क्या कर देती है? उतार देती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को चढ़ा लेती है और लेकर चल जाती है। होता है कि नहीं होता है? तो परिसंचरण हर जगह होता है, दुनिया में हर जगह परिसंचरण हो रहा है। बिना परिसंचरण का दुनिया क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। समझ में आया? आप लोग देखिएगा, कई लोग गाड़ी से जाते हैं तो कई लोग गाड़ी से आ जाते हैं, कई लोग कहीं पे जाते हैं तो कहीं से आ जाते हैं। ट्रेन आती है तो कुछ लोगों को लेकर जाती है तो कुछ लोगों को छोड़ कर जाती है। ऑटो आता है तो कुछ लोगों को उतार देता है तो कुछ लोगों को चढ़ा देता है। कोई दिक्कत है? तो दुनिया में हर कोई क्या हो रहा है? परिसंचरण कर रहा है, यानी घूम रहा है, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? घूम रहा है। कोई बिजनेस के मामले में बाहर घूम रहा है, कोई भीख मांगने के लिए बाहर घूम रहा है, कोई खेलने कूदने के लिए बाहर घूम रहा है, कोई फसल उपजाने के लिए बाहर घूम रहा है, लेकिन संचरण हो रहा है। संचरण मतलब हो रहा है, मतलब परिवहन हो रहा है। अगर परिवहन रुक जाएगा तो पूरा दुनिया क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। समझ में आया? तो परिवहन क्या रुक सकता है? नहीं, परिवहन रोकना संभव नहीं है। क्या चाहे आप कितना लॉकडाउन लगा लीजिए, क्या लॉकडाउन में परिवहन रुक गया था? नहीं। मेडिकल का और किराना दुकान का परिवहन जारी था बाकी सब लोग का परिवहन रुक गया था, लेकिन मेडिकल का और किराना दुकान का परिवहन जारी था। मेडिकल में आप कभी भी जाएगा दवाई वाई लेने के लिए तो मेडिकल खुला ही रहेगा, खाना पीना के लिए किराना दुकान खुला रहेगा। तो दोनों में अभी परिवहन क्या था? जारी था। तो क्या परिवहन को हम पूर्ण रूप से रोक सकते हैं? नहीं। तो क्या अंदर के परिवहन को हम रोक सकते हैं? नहीं। समझ में आया? तो अंदर सबसे ज्यादा घुमक्कड़ कौन है? ब्लड है। कौन है? ब्लड। कोई दिक्कत है? तो सबसे ज्यादा घुमक्कड़ कौन है अंदर? ब्लड है। कोई दिक्कत है? तो परिसंचरण तंत्र होता है, कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र और एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र। कैसा? खुला परिसंचरण। अब बंद वाला परिसंचरण तंत्र क्या करेगा? बंद वाला परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है उसमें किसी न किसी बंद चीज में क्या हो रहा है? ब्लड बह रहा है। समझ में आया? जैसे आप पाइप में पानी बहा रहे हैं तो कैसा परिसंचरण है? बंद, क्योंकि पाइप में बंद होकर पानी बह रहा है। तो बताइए एक प्रेशर जनरेट होगा कि नहीं होगा? होगा। इसका मतलब बंद परिसंचरण तंत्र में ही प्रेशर आएगा। क्या नाली में कब देखे नाली में प्रेशर से पानी बह रहा है, दह गया? नहीं। नदी में देखें कहीं प्रेशर से पानी बह रहा है? नहीं, प्रेशर आएगा ही नहीं, क्योंकि प्रेशर के लिए क्या चाहिए? बंद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। तो नाली में क्या प्रेशर आ सकता है? नहीं, क्योंकि नाली का पानी खुले में बह रहा है तो प्रेशर नहीं आएगा। लेकिन वहीं पाइप में तो नहीं, देखिए थोड़ा सा पाइप का मुंह दबा दीजिएगा, प्रेशर इतना तेज बढ़ जाएगा जो पानी हमेशा गिर रहा है कुछ दूर तक चल जाएगा। समझ में आया? इसका मतलब प्रेशर कहाँ आता है? पाइप में आता है। समझ में आया? तो ये हो गया बंद परिसंचरण तंत्र। कैसा परिसंचरण तंत्र? बंद परिसंचरण तंत्र। इसका एक निशानी होता है कि बंद परिसंचरण तंत्र कभी ना कभी जब भी बहेगा तो कोनो ना कोनो पाइप में बहेगा। उस पाइप को हम लोग नस कहते हैं। क्या कहते हैं? नस कहते हैं।
कोई दिक्कत है? तो बंद परिसंचरण तंत्र कहाँ बहेगा? पाइप में बहेगा। उस पाइप में क्या, उस पाइप को हम लोग क्या कहेंगे? नस कहेंगे। और जब बहेगा तो किसी न किसी एक प्रेशर पे बहेगा, नियमित एक प्रेशर होगा उसके अंदर, उस प्रेशर से वो क्या होगा? बहेगा। समझ में आया? तो जो आपको प्रेशर हम बता चुके हैं, जाने का 120 और आने का 80। कोई दिक्कत है? तो ये कुछ एक किसी न किसी क्या होगा? प्रेशर से बहेगा। तो ये बंद हो गया। बंद परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? जिस जंतु में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, उस जो जंतु है उसका टेम्परेचर फिक्स होता है। जैसे हम लोग का टेम्परेचर हमेशा फिक्स होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर ज्यादा हो गया तो बुखार, कम हो गया तो जाकर इलाज कराओ, क्या हो गया? समझ आया? तो हम लोग का टेम्परेचर क्या है? फिक्स है। कोई दिक्कत है? और बंद परिसंचरण तंत्र वालों में क्या पाया जाता है? नस पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? नस पाया जाएगा। और उनका शरीर का हड्डी उनके शरीर का क्या रहेगा? अंदर रहेगा। क्या हम लोग का शरीर का हड्डी बाहर लटक रहा है? नहीं, शरीर के अंदर है। अच्छा बताइए, गाय में कैसा परिसंचरण तंत्र होगा? बंद की खुला? क्या गाय में नस पाया जाता है? अरे गाय में नस नहीं पाया जाता है, पाया जाता है। उसका शरीर का हड्डी बाहर लटक रहा है, उसका शरीर का हड्डी उसके शरीर के अंदर है। इसका मतलब उसमें कौन सा परिसंचरण तंत्र? बंद। बकरी में बंद परिसंचरण तंत्र, मुर्गी में बंद परिसंचरण तंत्र, कबूतर में बंद परिसंचरण तंत्र। तो बंद परिसंचरण तंत्र में क्या पाया जाएगा? नस पाया जाएगा। समझ में आया? बंद का मतलब होता है किसी न किसी नस में बंद होकर क्या हो रहा है? बह रहा है। और नस से बाहर निकलेगा तो चल जाएगा हवा खाने। अगर नस कट जाएगा तो खून क्या होने लगेगा? बाहर निकलने लगेगा। कोई दिक्कत है? तो बंद परिसंचरण तंत्र में उनका शरीर का हड्डी उनके शरीर के अंदर रहता है, और शरीर में क्या बिछा रहता है? नस बिछा रहता है। और उसी नस में क्या बहता है? ब्लड बहता है। कोई दिक्कत है? एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र। क्या होता है? खुला परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? उनका शरीर का जो ब्लड है उसके अंदर किसी प्रकार का कोई नस में नहीं बह रहा है। समझ में आया? क्या खुला परिसंचरण तंत्र में ब्लड किसी के नस में बहेगा? नहीं, वो ये झोझे रख दिया गया एक के दरे। समझ में आया? जैसे बैलून में आप लोग पानी भर दीजिए, अब पानी भर के यहाँ रख दीजिए, तो क्या उसमें बंद है कि खुला है? खुला परिसंचरण तंत्र है। अरे उसके अंदर क्या कोनो प्रेशर लग रहा है का? नहीं। आ कोनो अगर गलती से जाकर सुई से बैलून का छेद दिया तो एक बार फटाक से पूरा ब्लड बहरी। समझ में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। इसका मतलब खुला परिसंचरण तंत्र वाला जो जीव होते हैं बहुत ज्यादा घातक है। अगर थोड़ा सा भी उनके शरीर में छेद हो गया तो पूरा ब्लड शरीर से बाहर निकल जाएगा। कैसे? एक के दरी पूरा ब्लड रखल है नस में। जैसे हम लोग का जैसे नस में बहता है, तो अगर कट भी गया तो मलहम पट्टी कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा खून। लेकिन जो खुला परिसंचरण तंत्र है, अगर उसमें कट गया तो क्या वो शरीर का एक के जगह पूरा ब्लड शरीर से बाहरी बह जाएगा। बह जाएगा कि ना बह जाएगा? बह जाएगा। तो ये खुला परिसंचरण तंत्र वाला जीव जंतु क्या होते हैं? बहुत ज्यादा खतरनाक होंगे। अगर थोड़ा सा भी छेद हो जाएगा तो पूरा ब्लड बाहर निकल जाएगा। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। लेकिन भगवान होशियार था, उसको ये बतिया पता था कि अगर एक के जगह क्या कर देंगे? ब्लड दे देंगे तो कहीं छेद आ जाएगा तो पूरा ब्लड उसका क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो जो बंद परिसंचरण तंत्र वाले जीव होते हैं उनका शरीर का जो ब्लड होता है बहुत गाढ़ा होता है, दही खनिया। समझ में आया? हम लोग का एकदम पतला पतला होता है दूध खनिया, लेकिन उन सबका ब्लड कैसा होता है? गाढ़ा होता है, एकदम दही खनिया गाढ़ा होता है। समझ में आया? तो तंसु की छेदाई हो जाएगा तो क्या पूरा बह जाएगा? थोड़ा सा बहेगा, बाकी गाढ़ा रहेगा तो क्या कर लेगा? फिर रोक लेगा। समझ में आया? उसके बाद से बोला अगर उसके शरीर के ऊपर हम चमड़े ऊपर देते रहे हैं तो कोनो आएगा छूल छेद के भाग जाएगा, फिर उसका ब्लड धीरे धीरे एक ठोप छूते तो सब छू जाएगा। समझ में आया? तो वो क्या बोले कि शरीर का जो हड्डी है उसके शरीर के कहाँ बना देते हैं? बाहर बना देते हैं। तो जितने जीव जंतुओं में क्या पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। वो सारे जीव जंतुओं में क्या होता है? उनका शरीर का हड्डी उनके शरीर का क्या होता है? बाहर होता है। उनके शरीर के अंदर जो ब्लड होता है वो ब्लड कैसा रहता है? गाढ़ा रहता है। कैसा रहता है? गाढ़ा रहता है। समझ में आया? तो उसी प्रकार जो कॉकरोच है, कॉकरोच के अंदर कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा? खुला परिसंचरण तंत्र। समझ में आया? इसका शरीर का हड्डी इसके शरीर का क्या रहता है? बाहर रहता है। समझ में आया? अगर इसके क्या कीजिएगा? अगर कोनो जा रहे हैं लाते से दबा दिए तो कुरकुरा को ये बैठ जाएगा। अगर क्या कीजिएगा? कॉकरोच जा रहा है लाते से दबा जाएगा, कुरकुरा को बैठ के नाखड़ा बना लेगा। मार दिया छोटा, हमारा हड्डी उड्डी टूट दिया, कोनो बात नहीं है, हमारा ब्लड व्लड नहीं बहेगा। अब बाद जब चल जाएगा तो 2 मिनट तक ताकेगा, उसके बाद झाड़ झूक के चल देगा। समझ में आया? झाड़ झूक के क्या कर देगा? चल देगा। उसके बाद से फिर दोबारा आएगा, कहेगा देख ले मलर ले हम ही हैं। समझ में आया? जाएगा उधर अपने घर जाएगा, मलहम पट्टी करवाएगा, उसकी मम्मी उसको हल्दी चूना पीस उसके छाप देगी, उसके बाद से ठीक हो जाएगा। उसके बाद से फिर दोबारा आके कूदना शुरू कर देगा। समझ में आया? तो इसका शरीर का हड्डी इसके शरीर का क्या रहता है? बाहर रहता है। अगर इसको मारिएगा तो एकदम कुरकुराएगा, कुरकुरा के अंदर बैठ जाएगा, बाद में उठ के क्या हो जाएगा? चल जाएगा। इस कॉकरोच को जिसका हम फोटो खींचे हैं, इसको हम मारे थे जब चप्पल से, तो क्या हुआ था? कुरकुरा के नीचे बैठ गया। अब बाद में इसका मूंछ पकड़ के जब वीडियो बना रहे थे, थोड़ा देर के बाद छटपटाने लगा। हम बोले जाई तो जिंदा हो गया, फेंक दिए बाहर, भाग। तुमको मारना ही पापे है। समझ में आया? तो इसके अंदर हड्डी कैसा पाया जाएगा? बाहर। उसका हड्डी कैसा होगा? शरीर के बाहर होगा। इसके अंदर कैसा परिसंचरण तंत्र? खुला। कैसा? खुला परिसंचरण तंत्र। तो क्या इसके अंदर कोई प्रेशर होगा? नहीं। सांप के अंदर भी खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है।
तो जिसके अंदर खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, क्या उसके अंदर कोई प्रेशर होगा? प्रेशर से ब्लड बहेगा नहीं। तो किसी भी चीज में अगर एक समान मात्रा में घर्षण हो रहा है तो इसका मतलब वहां पे क्या हो जाएगा? गर्मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्मी हो जाएगा। तो बताइए, हम लोग एक समान मात्रा में सांस ले रहे हैं और समान मात्रा में हमारा ब्लड क्या हो रहा है? परिवहन कर रहा है। इसलिए हमारा शरीर का टेम्परेचर हमेशा क्या रहता है? मेंटेन रहता है, क्योंकि ब्लड जब बहता है तो क्या होता है? घर्षण से बहता है। इसकी वजह से हमारा शरीर क्या रहता है? गर्म रहता है। तो हमेशा हमारा शरीर कितना डिग्री सेल्सियस? 37 डिग्री सेल्सियस या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ में आई? दो टेम्परेचर में दो प्रकार का टेम्परेचर हम रहते हैं, या तो फ़ारेनहाइट में नापिए या तो सेल्सियस में। तो 37 डिग्री सेल्सियस याद रखिए। तो हम लोग का हमेशा क्या हो रहा है? परिवहन हमेशा से क्या हो रहा है? बह रहा है। तो हम लोग एक समान परिवहन क्या हो रहा है? हमारे अंदर बह रहा है, ब्लड क्या हो रहा है? बह रहा है। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? गर्म किसमें आ जाएंगे? वार्म में। वार्म मतलब होता है रक्त, मतलब कैसा होगा? गर्म होगा। तो एक होता है गर्म खून। क्या होता है? गर्म खून। इसको कहते हैं वार्म ब्लडेड। क्या कहते हैं? वार्म ब्लडेड। तो हम लोग किसमें आ जाएंगे? वार्म ब्लडेड। चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, हमेशा हम लोग का तापमान कितना रहेगा? 37 डिग्री सेल्सियस। गाय किसमें आ जाएगी? वार्म ब्लडेड। उसका भी टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो। बकरी किसमें आ जाएगी? मतलब उसका भी क्या हो जाएगा? वार्म ब्लडेड में। लेकिन एक होता है कोल्ड ब्लडेड। अब बताइए, जिसके अंदर कोई परिवहन हो ही नहीं रहा है, उसका शरीर गर्म रहेगा? नहीं। इसका मतलब उसका जो शरीर का टेम्परेचर है वो फुल्ली किस पर डिपेंड हो जाएगा? ऊपर जैसा जलवायु होगा। अगर ठंडी है तो उसका शरीर क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। और गर्मी है तो उसका शरीर क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। समझ में आया? तो गर्मी के दिन में ही कहाँ इतना कीड़ा मकोड़ा निकलता है, ठंडी के दिन में कहीं नहीं निकलता है। क्योंकि जितने भी कीट पतंग होते हैं, आपको बताए थे ऑर्थोपोडा वाले संग में खाली कीट पतंग आता है। तो जितने भी कीड़ा मकोड़ा होते हैं सबका हड्डी उसके शरीर के कहाँ रहता है? बाहर रहता है। और सब में कैसा परिसंचरण तंत्र? खुला परिसंचरण तंत्र। इसका मतलब ठंडी के दिन में इतना ठंडा लगेगा कि जमीन के अंदर कोड़ कोड़ घुसेगा। हट पहले घुसने देगा अंदर। समझाया? तो कोड़ कोड़ के कहाँ घुस जाएगा? अंदर घुस जाएगा, ताकि ठंडी ना लगे। क्योंकि जमीन का तापमान हमेशा कैसा रहता है? 15 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस? 15 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया? और जो हम लोग का जो अंदर से जो क्या निकलता है? जल निकलता है। उस जल का तापमान कितना रहता है? 15 डिग्री सेल्सियस। और जमीन का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। कितना रहता है? 25। तो जमीन का टेम्परेचर हमेशा कितना रहता है? 25। 15 से 25 के बीच में मेंटेन रखता है कौन? जमीन अपना टेम्परेचर। इसका मतलब जमीन का हमेशा कैसा रखेगा? गर्म लगेगा। आप पानी देखिएगा, गर्मी के दिन में जो टेम्परेचर होता है 45 डिग्री चल जाता है। कितना डिग्री? 45 डिग्री, 55 डिग्री, मतलब 45 46, मतलब हम लोग के यहाँ चल जाता है। राजस्थान वगैरह में 50-55 चल जाता है। समझ में आया? तो गर्मी के दिन में आप बताइए 15 डिग्री सेल्सियस अगर पानी निकल रहा है तो गर्मी के दिन में तो आपको ठंडा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो गर्मी के दिन में लोग कहते हैं बड़ा ठंडा ठंडा पानी निकल रहा है। पानी जमीन से हमेशा एक के टेम्परेचर पर निकलता है 15 डिग्री सेल्सियस। गर्मी के दिन में तापमान 45 हो गया तो आपको पानी ठंडा लग रहा है। और ठंडी के दिन में तापमान 5 डिग्री 6 डिग्री हो जाता है तो वह पानी क्या लगता है? गर्म लगता है। लोग कहते हैं गर्म पानी निकल रहा है, वो 15 डिग्री पे ही है। बाहर का तापमान कितना हो गया है? 4 डिग्री 5 डिग्री हो गया तो आपको पानी 15 डिग्री क्या लग रहा है? गर्म लग रहा है। तो जमीन से पानी हमेशा क्या निकलता है? एक ही तापमान पे निकलता है। कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे कॉकरोच का जो शरीर का क्या होता है? जो ब्लड, क्या इसके अंदर बंद है कि खुला है? खुला परिसंचरण तंत्र। जितने भी कीड़े मकोड़े हैं सबके अंदर कैसा परिसंचरण तंत्र? खुला परिसंचरण तंत्र। तो बताइए, खुला परिसंचरण तंत्र मतलब जो इतना वायुमंडल में बाहर क्या हो रहा है, जो जैसा माहौल होगा वैसा ही उसके शरीर के अंदर भी हो जाएगा। तो ठंडी के दिन में उसको ठंडी लगेगा, कहाँ चल जाएगा? अंदर चल जाएगा। लेकिन गर्मी के दिन में उस सबका अंदर का जो क्या होता है? अंदर से गर्मी होने लगता है। तो देखिएगा फनिया फनिया सब बाहर आता है। सांप वगैरह को देखिएगा गर्मी के दिन में निकल जाएगा। कहाँ है? क्योंकि वो कैसा ब्लडेड है? कोल्ड ब्लडेड है। और उसका शरीर गर्मी के दिन में कैसा हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाएगा तो ठंडा हवा पीने के लिए बाहर निकलेगा। आके रोडे पर नागिन डांस करेगा तो लोग देखेंगे यार मार मार मार, लाठी लिया के कूच के मार देंगे बढ़िया से। समझाया? उसके बाद अरे यहाँ का लोग मारता है सांप को अजीब डिजाइन से। जब तक वो ऐठना नहीं बंद करेगा तब तक लाठी बरसाएगा। समझाया? अब मारने के बाद से कहेगा उसका मुड़ी कुछ फोटो खींच लिया होगा, लेकिन यहाँ आएगी बदला लेने के लिए। समझाया? तो उसका मुड़ी कुछ होता है। सब गाँव देहात में बढ़िया से पिटाई होता है। समझाया? वहाँ पे बात कम लाज ज्यादा गाँव देहात का। समझ में आया? तो ये कॉकरोच हो गया। क्या हो गया? कॉकरोच। कॉकरोच में कैसा परिसंचरण तंत्र? खुला। और इसका ब्लड कैसा होगा? गाढ़ा कि पतला? गाढ़ा। ना तो एक जगह छेद आया तो पूरा निकल जाएगा। समझ में आया? और इसके ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसीलिए ये कैसा होता है? व्हाइट होता है एकदम। देखिएगा ब्लड जब उसका मारिएगा तो चपाक से ब्लड फेंकेगा तो व्हाइट एकदम दही खनिया निकलता है। समझ में आया? तो उसका ब्लड कैसा रहता है? व्हाइट रहता है। कोई दिक्कत है? और ये कैसे श्वसन कैसे लेगा? यहाँ पे देखिए, इसके जो छाती होता है, छाती के पास क्या मिलेगा? ट्रैकिया। क्या मिलेगा? ट्रैकिया। यहाँ पे देखिए, छाती के पास क्या मिल जाएगा? ट्रैकिया। इसी ट्रैकिया से ये क्या लेता है? सांस लेता है। यहाँ पे ट्रैकिया आपको मिल जाएगा। छाती के पास ही क्या मिल जाएगा? ट्रैकिया। इसी ट्रैकिया से ये सांस लेता है। और इसके अंदर क्या कैसा परिसंचरण तंत्र है?
फूला, तो सांस लेके तुरंत किसे फैला लेगा, पूरा बॉडी में फैला लेगा और पूरा शरीर में इसको क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन के माध्यम से एनर्जी मिल जाएगा। कोई दिक्कत है? अब इसका गर्दन कोई काट दे, यहाँ से इसका गर्दन में कोई काट दे, यहाँ से कोई गर्दन इसका क्या कर दे, काट दे, तो क्या ये मरेगा? नहीं, क्योंकि ये अभी श्वसन क्या कर रहा है, ले रहा है, और श्वसन ले रहा है तो इसके अंदर जो भी ग्लूकोज वगैरह है उसका विखंडन हो रहा है, और विखंडन हो रहा है तो इसको ऊर्जा मिल रहा है। लेकिन धीरे धीरे इसके अंदर जो खाना के माध्यम से ग्लूकोज गया है, वो ग्लूकोज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और जब खत्म हो जाएगा तो इसका मुंडी तो क्या हो गया है, कट गया है। अब बाहर से खाना पीना खा नहीं रहा है, अंदर जो ग्लूकोज था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। तो खत्म हो गया तो क्या अब ये जिंदा रह पाएगा? नहीं। तो गर्दन कटने के बाद भी 1 हफ्ता तक ये क्या रहता है, जिंदा रहता है। 1 हफ्ता बाद जब बेचारा भूख लगता है, अंदर ग्लूकोज खत्म हो जाता है, श्वसन लेगा लेकिन एनर्जी नहीं बनेगा। आखिर ग्लूकोज टूटेगा तभी तो एनर्जी बनेगा, तो एनर्जी बनना बंद हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बेचारा मर जाएगा। तो गर्दन कटने के बाद भी ये क्या रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। समझ में आया? कौन? नहीं जी, मरा नहीं है, ये जिंदा है। एक चप्पल खाया है तो केवल नहीं बोला है, नखड़ा बना के सब सूझ जाता है, क्योंकि इसका शरीर का हड्डी इसके शरीर के बाहर होता है। और बाद में थोड़ा देर बाद इसको होश आएगा, हाँ हम पिटाए थे का, भागो पहले यहाँ से फिर भागना शुरू करेगा। समझ में आया? तो ये इसका क्या हो गया, पूरा वीडियो अच्छा से हम बनाए थे। देखिए इसका पैर अभी भी हिल रहा है, हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है? अब ये जिंदा है, केवल बस नखड़ा बनाया है। तो ये कॉकरोच है। समझ में आया? इसका मोच का काम क्या होता है? ये सीधा हो नहीं रहा था, अब सीधा होगा, हाँ सीधा हो गया। देखिए इसका मोच का काम क्या होता है? इसका मोच जो होता है अंटीना का काम करता है। जब भी रूम में कोई आता है ना तो इसका मोच वाइब्रेट करने लगता है, तो जान जाता है रूम में कोई आ गया, भागो जल्दी, तो भाग जाता है। समझ में आया? तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और फिर भी अगर आपको इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम इसका नेक्स्ट वीडियो में उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय